हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन क्लास 8 के अभ्यासकार पुस्तिका के सवालों को। चैप्टर 2 है बच्चों, इकाई 2 के वर्गमूल नामक चैप्टर के एक्सरसाइजों को अभ्यास के बुक से लाए हुए हैं। यदि आप इससे पहले वाली बुक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटना है। देखिए, मेरे कहने का मतलब एक फार्मूला होता है ए बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए क्या होता है, भुजा होता है ना। तो जब जो एरिया का फार्मूला होता है वर्ग का क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब इसमें 4 विकल्प दिया। पहला, वर्गाकार खेत की भुजा का घन ज्ञात करते हैं। दूसरा, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। या तीसरा, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और वर्गाकार खेत की भुजा का घनमूल। तो वर्गमूल घनमूल नहीं होगा बेटा, जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 18 का वर्ग होगा, तो 18 का स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, तो 18 को 2 बार 2 करेंगे, तो 18 गुणे 18 जब यहाँ हमने किया 300 कितना आया, 24 आ गया। कितना आ गया, 324। तो 18 गुणे 18, 88 64 के 4 ना, हाथ से लगा 6, 8 कम 8, 8 6 14, एक का गुणा करोगे ये आएगा, इनको जोड़ देना, तो जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार देख लीजिए, -5/9 का वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, और माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। क्यों होता है बेटा, क्योंकि -1 गुणे -1 करोगे ना तो +1 हो जाएगा, इसी वजह से वो प्लस हो गया। अब ये ऑप्शन ये है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, 13/19 का वर्ग होगा। अब इसका वर्ग पूछ रहा है। अब आप बताइए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 19 का 361। देखो 19 गुणे 19 भी मैंने यहाँ कर लिया है, तो आप यहाँ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब करोगे तो वो देखो 13 का स्क्वायर 169 169 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। तो 11 सही 13/19 है, तो इसका देखो पहले हम इसमें बदलेंगे, किसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे। देखो हमने क्या किया, 11 देखो 11 गुणे 19 कर दिया, 209 आ गया, और 13 उसमें जोड़ दिया। अब वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। देखो कितना जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 222। कितना जाएगा, 222, 222/19 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। देखो 22 का स्क्वायर कैसे होगा, 22 गुणे 22 करना। जब 22 गुणे 22 करोगे तब इन सब ये आएगा, जैसे 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी, सबका ऐसे करोगे, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमने इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया, और 19 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 361। तो ये ऑप्शन जो आपका ये है, तो यही ऑप्शन आपका सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आइए इसी में एक ये भी देख लेते हैं ना। निम्न में से किस संख्या का वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। देखो 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया, 24 का स्क्वायर किया 276 और 576 आ गया, और 19 का कोई स्क्वायर किया 361 आ गया। तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इकाई का वर्ग 6 है, तो 6 किस में है, इसमें, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ दिखना है इकाई के, जब देखो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो देखो पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 88 64 4 आया। अब देखिए इधर कट्टम लगा के देखो आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर कर लिया करो, सिंपल है। 8 का स्क्वायर 64, तो इकाई के अंक में क्या 4 है, तो 4 पे लगा देना, ठीक है। अब कह रहा है 6000 या 600 के वर्ग में कितने जीरो होंगे। देखो 600 लिखा, इसका स्क्वायर किया था, 6 का स्क्वायर 36, और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए, 4 हो गए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन के और देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, पहले इतना नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आपका 9 नंबर। 40 और 50 के बीच में निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग होगा।
देखो 40 और 50 के बीच में कुछ नंबर हैं, जैसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 और 49। अब जैसा कि देखो ना तो ये पूर्ण वर्ग होता है, ना तो ये, 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 लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी 49 एक ऐसा जो 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है ना, तो यही एक ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग है, याद रखना। तो ये आपका आंसर सही है। इसी प्रकार 10वां नंबर के क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। देखिए ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, सम संख्या का स्क्वायर करने पर सम ही प्राप्त होगा। याद रखना बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब एक और लास्ट क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का नहीं बेटा। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 676 और 729 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। जैसे देखिए भाग विधि, देखो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, 676 नोट करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 6 को क्रॉस ना कर पाए, तो 2 दूनी 4, 4 आया। अब ये 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 2, ये 76 उतार लेंगे। अब इस 46 में उस नंबर का गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो हमने क्या किया, 4 में 6 का गुणा किया। देखो 6 लगा के 6 का गुणा किया जाता है, 6 लगा के 6 का गुणा करेंगे तो ये आ गया। तो कितनी बार में, 6 बार में। 6 यहाँ जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे तो पूरा कट जाता है। तो देखो पहले 2 बार पढ़ा था, फिर 6 का गुणा किया तो ये आ गया, तो 6 उतार दिया, 26 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना है, 26 है। अब नीचे क्या है, 729, 729 का देखो कैसे करेंगे, तो ये देखो पेयर बनाया, 2 दूनी 4, घटा दिया 3 आया, इसको ऐसे उतार लिया। अब ये 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब 4 में ऐसे नंबर का गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए। जैसे 4 में 7 का गुणा करोगे, 7 लगा के 7 का गुणा करना, जैसे 4 है 7 लगा के फिर 7 का गुणा करना, ऐसे। ठीक है, जब गुणा करोगे 329 आ गया, कितनी बार में, 7 बार में। तो इधर खत्म, काम खत्म, आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यहाँ 7 उतार लिया। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 27। तो यही मेरा आंसर है। तो 26/27 आपका आंसर सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, 8 सही 17, 8 सही 17/169 का वर्गमूल होगा। सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ेंगे, यही ना। जब इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 8 का गुणा किया और 17 जोड़ दिया, 1369 आ गया। ऊपर 1369 हो गया, नीचे 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 37 आएगा। देखो यहाँ निकाला है, कैसे निकाला देख लेना। 2 का पेयर बना दिया, 3 त्रिका 9 आ गया, घटा दिया 4 आ गया, इसको ऐसे उतार लिया, 3 3 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको क्रॉस ना कर पाया। तो 7 का मल्टीप्लाई किया मैंने, पूरा क्या आ गया, 469 आ भी गया। तो ये आपका आंसर 37 हो गया ऊपर का। और नीचे का इस आपको पता ही है 169 13 का होता है, तो 37/13 आपका आंसर है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, यही वाला देख लेते हैं। 3 अंकों किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल में किल अंकों की संख्या कितनी होगी। 3 अंकों की अंक संख्या 100 ले लिया, 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 आ गया। इसमें कितने डिजिट है, 1 और 1 2, तो 2 डिजिट हो गए इसमें। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ले लिया मैंने जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे बड़ी छोटी संख्या ये पूर्ण वर्ग है और सबसे बड़ी संख्या ये है पूर्ण वर्ग में ना। वैसे 999 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इसमें कितने डिजिट है, 2 है, 2 इसमें हो गए, इसलिए हमने 2 पे टिक लगा दिया। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संख्या आपको दिया है, ठीक है, और 13, 32, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 2 2 का मैंने पेयर बना दिया, 3 त्रिका 9, कितना आया, 9 आया। अब घटाएंगे 4 हो जाएगा, बाकी 2 उतार लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 6। अब इसमें 6 का गुणा करेंगे हम, 6 लगा के 6 का गुणा करेंगे, इतना आएगा। देखो ना 6 लगा के 7 का किया तो ज़्यादा हो गया था 4 ना इससे, तो 6 लगा के 6 का गुणा करेंगे, ये आएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 36। और ये 25 उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे हम, 25 उतार लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 12 और 1 10 7। अब इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, जैसे 5 लगा के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, पूरा पूरा आया। अब लिखेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितनी बार में, 5 बार में। तो यही आंसर हमारा क्या है, 365। तो 365 में डिजिट कितना, 1 2 3, 365 में, मेरी बात समझी ना, 365 में 1 2 3 डिजिट है ना, इस वजह 3 नंबर आएगा, 3 डिजिट 1 2 3, तो इसलिए 3 आ जाएगा आंसर। ठीक बेटा। अब इसी प्रकार आइए ये भी देख लेते हैं 15 नंबर।
किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक है तो वह संख्या होगी। अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 3 अंक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई देखो ये 111 गुणे 111 किया तो कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक आ गए इसमें, समझना मेरी बात। और इसके बाद हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिया, इनका मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, गुणा करना तो आता ही होगा ना, 6 आ गया, इसमें 6 अंक हो गए, एक में 5 अंक एक में 6 अंक, तो हमने क्या लगा दिया, 5 अंक या 6 अंक वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, देखिए बेटा अब हम आपको बता दें, जिनके लास्ट में इकाई का अंक ये होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। देखो पूर्ण वर्ग ये है, पूर्ण वर्ग है नहीं, हो भी सकता है या हो सकता है, उसका निकालने के बाद पता चलेगा। और जिनके लास्ट में ये नंबर वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती ना, समझना मेरी बात। वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 3 या 7 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में शून्य लगा, जैसे ये विषम संख्या में शून्य, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन वह संख्या जिसके सम संख्या में शून्य हो, सम जैसे 10 है, 10 में एक जीरो लगा दो, 10 सम संख्या है ना, 10 में एक जीरो लगाओगे तो हो गया, तो ये हो सकता है। वह संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है, अगर 2 है तब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसीलिए ये भी देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है, 18225 में किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। अब जैसे इसका 2 का पेयर बना दिया, 1 1 कम 1 घटाया, कट्टम 1 1 2 हो गया। अब ये 82 उतार लिया यहाँ पर, अब 3 लगा के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 69 आ गया। अब इसको घटा देंगे 13, अब इस दोनों को यहाँ उतार लेंगे, अब 3 इसमें जोड़ देंगे ना, 3 3 6 और ये 2। अब 26 में 5 लगा के 5 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 135 आ गया, तो 135 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ गुणा किया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब लेके आए हैं आपके सामने, ये है 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 15625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो 15625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 25 और 56 का 100 हो गया, एक बचा तो 1 1 कम 1 घटाएंगे, कट्टम इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब 1 1 2 हो गया, 2 में उस नंबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, 2 लगा के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे 12 आ गया, इन नंबर को उतार लेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 और ये। अब इसमें 24 में किसका गुणा करेंगे, 5 का, 24 में 5 लगा के 5 का गुणा करेंगे तो 12 25 आ गया, जो कि 12 25 है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 125 आ गया, तो 125 हमारा आंसर है। ठीक उसी प्रकार ये भी देख लेते हैं 19 नंबर, 21 0 25 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो देखो उस 2 का पेयर बना लिया, 1 1 कम 1 घटाया 1 आया, 10 उतार लिया, 1 1 2 आ गया, 4 लगा के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 4 लगा के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ किया है, ये देखिए 4 लगा के 4 का 96 आ गया, 96 यहाँ लिख दिया, 4 जोड़ दिया 28 हो गया, ये 2 हो गया, इसको घटा दिया 14 आ गया, 25 को उतार लिया। अब हमने क्या किया, इसको उतार लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, पूरा घटा देंगे, अब कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 का, 8 लगा के 8 का मल्टीप्लाई करो, देखो है 8 नहीं 5 लगा के 5 का मल्टीप्लाई करो भाई, 28 इसमें 5 लगा के देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 25 आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, तो 145 आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। चलिए बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा 1296 और 441 का वर्गमूल होगा। देखिए 1296 441 लिखा, इसका स्क्वायर निकालेंगे 36 आएगा, इसका निकालेंगे 21 आएगा। कैसे आया देखो, यहाँ पर बताया गया है, 2 का पेयर बना दिया, 3 3 का 9 घटा दिया 3 आ गया, 12 में से 9 जाएगा 3 ही आएगा, 96 उतार लिया, इसको जोड़ा 6 आ गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 6 का, देखो 6 लगा के 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दिया, आगे करने की जरूरत अब नहीं है। तो कितना आया बेटा, 36 आ गया। और दूसरी चीज़, जब 41 का निकाला था तो 21 आया था, 21 यहाँ लिख दिया ना। अब इसका भाग देंगे, इसमें 21 एकम 21, 15 बचेगा रिमाइंडर, तो एक सही 15/21 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे देना, जो बचे यहाँ लिख देना। देखिए कैसे, 36 में अगर 21 का भाग देंगे, 36 21 एकम 21, 5 1, तो ये देखो ये पूरा लिखेंगे हैं, और 15 में 21 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी बात समझिएगा, रिक्त स्थानों की क्या करना, पूर्ति करना है। 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। अब देखो कह रहा है 8 का स्क्वायर 64 है, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। उसी प्रकार
441 का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, किस आया, कितने अंक है, 2 हैं, तो 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 100 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 है। ये निकालते कैसे अभी हम बताएंगे, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। यदि है ना, इतना पहले नोट कर ले, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए बच्चों, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है तो इस प्रकार की संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 ही होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तब भी 6 आया, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, तब भी 6 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 में 6 और 6 के स्क्वायर में 36 में 6 ही आएगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संख्या की इकाई के अंक के स्थान पर 4 या 6 होगा। भाई इस 6 का स्क्वायर करेंगे, देखो यदि किसी संख्या के वर्ग में 6 है ना, तो अगर 16 होता तो 4 आ जाएगा, और 36 होगा तो 6 आ जाएगा। दो देखो लिखा है 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर करोगे 81, इकाई के 1 आया लास्ट में तो 1 होगा। ठीक, अब देखो मेरी बात, ये कैसे आया, 20 का स्क्वायर कैसे आया, 17 23 है, लिख दिया 17 23। देखो 17 को हम लिख सकते हैं 20 - 3, 20 में 3 जाएगा 17 ही आएगा, और 23 को लिख सकते हैं 20 + 3। और जब ये फार्मूला लग गया, देखो फार्मूला लगा, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता है a² - b²। तब ये बन गया एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब जब देखो यह वही चीज़ b है, ये a है, ये b है, तो बन गया, तो यहाँ 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अब कह रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, 6 की पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 12, किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, बोलो किसका स्क्वायर होता है, 36 का। अब देखो 36 जो होता है वो क्या होता है, ऐसे मत करना है, ऐसे करना है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 6 की पावर 4, ए भी 6, ए भी 6, तो x की जगह पर क्या आ गया 4, तो x समान कितना आ गया 4, तो आपका आंसर 4 है, ये जो आंसर है यही 4 बार आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देखो ये है 1000, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 1000 होता है 10,000, जिसमें पेयर बन जाता है वही पूर्ण संख्या होता है, इसलिए गलत है। इसमें कह रहा है 31 का वर्ग इतना होता है, आइए करते हैं, 31 का वर्ग गुणा किया 961 आ गया, नहीं है, गलत है, गलत हो गया। तीसरा देखो इसका ये मान नहीं होता, अगर 0.09 है तो इसका वैल्यू 0.3 होता है, ये नहीं, ये भी गलत है। ठीक, और 34 का वर्ग ये होता है, 34 का मैंने स्क्वायर किया, इनका गुणा किया, ये आ गया 1156, ये सही है। अब सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या होता है, ये भी सही है। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, नहीं, गलत, 81 होती है 2 अंकों में। ठीक है, 81 नहीं, विषम, हाँ ना, 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, नहीं 81 होता है, 64 भी होता है, 49 भी होता है, 36 भी होता है, 25 भी होता है, 16 भी होता है, ये गलत दिया तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, पहले बच्चों इतना वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका निकालेंगे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, जो कि बच गया तो नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, देखो 49 है, देखो विषम होती है, ऐसा नहीं है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनिए, 1 से 10 के मध्य 3 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 1 से 10 के बीच में एक 4 एक 9 होती, 2 ही तो पूर्ण वर्ग होती है, 2, ये भी गलत हो गया। किसी विषम संख्या का वर्ग, सुन लो, किसी विषम संख्या, अच्छा ये बताइए 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, अगर हम 1 भी ले लें, देखो 1 भी होता है ना, अगर हम 1 को गिने तो ये सही हो सकता है, 1 से 10 के बीच में देखो 1 भी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी है, 9 भी है, तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अगर 1 लिया जाएगा, क्योंकि 1 से 10 के मध्य कह रहा, बीच में कह रहा, तो 1 और 10 को नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप 1 ले लोगे तो ये सही हो जाएगा, वरना गलत रहेगा। अब देखिए ये वाला संख्या पढ़ते हैं, किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा,
किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, गलत। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 होता है भाई। 9 को 9 देखो, 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 9 में गुणा करो, 9 9 81। अब ये 81 माइनस 1 करो तो 80 आ गया। दूसरा तरीका ये है, 9 का स्क्वायर माइनस 1, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड। ठीक है, दूसरा विधि भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, 9 का देखो 9 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फार्मूला लगा दिया, एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी लग गया। इनको जोड़ेंगे 10, इनको घटा देंगे 8 और 10 8 80। आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप और भी चैप्टर या इसी दूसरे चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं या सीरियल से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझ लो। देखो लिखा है ना इसमें कुछ, ये क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग संख्या छाटिए। कैसे छाट, जब किसी संख्या के अंत में 2 3 8 7 आते हैं तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और जैसे 966 में दो देखो 962 में अंत में 2 है, ठीक है, और 1368 के अंत में 8 है, और 343 के अंत में 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आगे देखिए नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2, जब किसी संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 9 होते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 9 है के अंत में 9 है ना, 1089 के अंत में है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं किसी के अंत में 9 है तो 9 तो 199 में भी होगा, क्या पूर्ण वर्ग नहीं, तब उसका निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स से निकाल के देखना भी तो पड़ेगा कि है कि नहीं है। देखो जब शेषफल बच जाएगा, जब आपका शेषफल बच जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन जब आपका सारा कट जाएगा तो वो होगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा तो वो होगा। तो 2 का पेयर बनाएंगे, 3 त्रिका 9, ये 10 है, घटाएंगे 1 आ गया, इसको 3 जोड़ेंगे 6 आ गया, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको क्रॉस ना कर पाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ेंगे भी ऐसे ना, तो 6 और 6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ किया था ना, 189 आ गया, यहाँ लिख दिया, घटा दिया, पूरा कैंसिल, तो 33 आंसर आ गया। किसका वर्गमूल होता है इसका, भाई किसका वर्ग होता है, ये 33 का वर्ग होता है, तो मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, 33 होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7928 कॉमा 625 और कॉमा 1057 कॉमा 343 में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, स्पष्ट कीजिए। हमने बताया जिसके अंत में, प्रश्न नंबर 6 है, जिसके अंत में 8 7 3 अंत में इकाई हो तो वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन जब जिसके लास्ट में 0 1 5 4 6 9 अंत में है तो वह पूर्ण वर्ग होगा और नहीं भी होगा। कब नहीं होगा आज देखते हैं। जैसे 625 है तो यह पूर्ण वर्ग होगा, हो सकता है, उसका निकालने के बाद कंफर्म करेंगे। अब ये देखो 635 आ गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका आप निकालेंगे तब देखो रिमाइंडर 10 बचेगा, जब 10 बचता है तो रिमाइंडर, अब इसमें देखो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर पूरा कट जाएगा कट्टा, तब वो पूर्ण वर्ग होगा, जब नहीं कटेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कैसे निकालते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से कम है, घटा देंगे 2 आ जाएगा, 25 से उतार लेंगे। अब 2 2 4 आ गया, इसमें 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये आ गया, घटा देंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग है, और जिसका रिमाइंडर बचेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अभी आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम वीडियो बनाए थे तो इसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, इसलिए हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका ये है, 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, 1089 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 इधर जाएगा 18, 3 6 18, फिर 3 त्रिका 9, अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 इधर जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। तो अब देखिए पेयर बनेगा, इसको नोट कर देंगे ऐसे, और रूट में 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 लिख देंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 पेयर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 11 3 33, 33 आ गया मेरा आंसर बेटा। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, 7वां था। वीडियो को रोक कर
नोट कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताया था, इसको लिखेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, 5 25 घटा देंगे 3, 49 से उतार लेंगे, 5 में जोड़ेंगे 10। अब 10 में 3 लगा के 3 का गुणा करो ताकि 309 आया, जो कि इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 का करते क्रॉस हो जाता है 349 को। तो हमने किया, ये आया, इसको घटा दिया। अब ये क्या बचा, अब डेसिमल लगाया, 2 जीरो बढ़ाया। अब इसको 3 3 6 हो गया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का करेंगे, जो इसको क्रॉस ना कर पाए। फिर घटा दिए, इतना आ गया, फिर 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, क्योंकि पॉइंट लग चुका है। अब फिर इसमें ये 3 जोड़ दिया, ये आ गया। अब इसमें फिर से गुणा किया, कितना, 7 का, ये आ गया। ठीक, अब डेसिमल के 2 नंबर तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, तो अब आगे छोड़ दिया, आगे कब घटाए नहीं, क्योंकि आगे हमें जाना नहीं था। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, इतना आएगा। यही है बेटा, वीडियो को रोककर। वैसे डेसिमल के 3 अंक तक जाते हैं, लेकिन हम 2 ही तक गए हैं। बाकी अगर आपको करना तो आप और आगे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12.96 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो मेरी बात समझो पहले, भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। 12.96 है, 3 त्रिक्का 2 2 पेयर बना दिया, 3 त्रिक्का 9 आया, घटा दिया, 3 आ गया, इसको ऐसे उतार लिया, इसको जोड़ा 6 आ गया, इसमें 6 लगा के 6 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। समझ गए। अब क्या किया मैंने, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आगे घटा दिया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3.6 आ गया। इसका वर्गमूल 3.6 होगा। लेकिन अगर हम भाग गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं तो देखो, इसमें क्या, 2 से भाग दिया, ये आ गया, फिर 2 से भाग दिया, ये आ गया, फिर 2 से भाग दिया, ये आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो ये आ गया। 3 का भाग देंगे, ये आएगा, फिर 3 का भाग देंगे, ये आएगा, फिर 3 का इसमें भाग देंगे, 1, 3 कम 3 आएगा। अब हम इसको क्या किया, ये हो गया। अभी देखिए, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया, कितना, 2, 1 लगा के 2 जीरो, 100 का वर्गमूल इधर निकाल लिया, 2 से भाग दिया, 50 आ गया, फिर 2 से भाग दिया, 25 आ गया, फिर 5 से भाग दिया, 5 आ गया, फिर 5 1 कम 5। अब हमने क्या किया, ये ऊपर देखो, ये लिया, इसका स्क्वायर रूट यहाँ लिखा, जो ये आया था 2 2 3 3, तो 2 2 3 3 का पेयर बना दिया। और नीचे क्या, 2 और 5 का पेयर, 2 5 का पेयर, इन 2 का 1 बाहर आ जाएगा, फिर 2 पेयर का 1 बाहर आ जाएगा, 2 का 1 बाहर आ जाएगा, और 2 का 1 बाहर आ जाएगा, इन 2 पेयर का 1 बाहर आ जाएगा, इन 2 पेयर का 1 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर, अंडर रूट होता है ना। अब देखो, 2 दूनी 4 और 3 तिक्का 9, 9 चौक 36 और 5 दूनी 10, 10 का भाग देंगे, यही आएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, 6 अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 2 4 2 6, ये होती है। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमको। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, मेरी पहले बात समझिएगा। देखिए, पहले हमने पढ़ा, इसमें पहाड़ा कितने का, देखो 9 9 81 आया, 9 9 81, घटा दिया, 18 आ गया, ये उतार लिया। अब 9 9 18 आ गया, इसमें 9 का गुणा किया, 9 का गुणा करो, 9 लगा के 9 गुणा किया, ये आ गया। ठीक है, 9 लगा के 9 का गुणा किया था, ये देखो, ये आ गया, यहाँ लिख दिया, इसको घटा दिया, ये आ गया। अब फिर 2 अंकों की संख्या मैंने उतार लिया, फिर एक इनको जोड़ा 18, फिर 9 लगा के 9 का गुणा करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखिए, जब 9 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको घटा दिया, ये रिमाइंडर बच गया मेरा। क्या बन गया, रिमाइंडर, शेषफल बचा इतना। अब आगे मेरे पास उतारने के लिए संख्या है नहीं, जो शेषफल होता है वही हम 6 अंकों की संख्या से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो आएगा यही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो क्या है, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 6 अंकों की पूर्ण संख्या है, 6 अंकों की पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कैसी है, लिख देना, सबसे बड़ी लिखा है ना, सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। 4 अंकों की सबसे छोटी, पहले लिखेंगे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, यही है 4 अंकों की सबसे छोटी है, 1 2 3 4, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे, वर्गमूल भाग विधि से। तो ऐसे, अब ऐसे लाइन खींच देना,
तो इसको लिख लो, 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर बन गया। अब ये बचा तो 3 त्रिका 9 ना, ऐसे करना, प्लस 3 जोड़ देना, कितना जाएगा 6, इसको घटा देना, कितना आएगा, जब इसको घटाएंगे 1 और इन दोनों को 0 को उतार लेंगे। अगले स्टेप में अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में 6 में उसका गुणा करो जो इसको पार ना कर पाए, 1 लगा के 1 का गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पाया था उसको यहाँ लिखेंगे, और वही 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 6 रहेगा। इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ना, अब देखिए इसके बाद एक बार हम पहाड़े को और पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये बच गया ना। अगर हम इसी को एक ज़्यादा पढ़ते, 2 बार पढ़ते, तो देखिए अब इतना बचा है, एक काम करते, अगर हम इसी को 2 बार पढ़ देते, 1 बार पढ़ा है ना, अगर हम ये तो सही तरीका है, ये तो सही तरीका है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें टेबल एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऐसे करेंगे, देखो मेरे कहने का मतलब ऐसे करेंगे। ये तो देखिए बहुत ध्यान से, ये सही तरीका है, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर माइनस में जाना चाहिए। देखिए 1 0 0 0 है, 2 पेयर बना दिया, 3 त्रिका 9 आ गया, तो 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, इसको घटाओगे 1 आ जाएगा, 2 0 उतार लेना। बोलो अब हम क्या करेंगे कि 6 में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, कितना आ गया 124 आ गया। ज़्यादा पढ़ा, क्यों ज़्यादा पढ़ा बता रहे हैं अभी हम। अब इसमें हम अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे 2 है, 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ये 6, अब इसको घटाएंगे तो -24 आएगा ना, -24। इसका मतलब ये है, -24 का मतलब अगर हम इसमें 24 जोड़ दें तो ये माइनस नहीं आएगा। अब हम इस संख्या को देखो, अब लिखेंगे हम, इतना हो गया, अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 अंकों की, 4 अंकों की क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बराबर 100, कितना 1000 माना था, प्लस उसी में जो माइनस आया था वही जोड़ दो, तो हो जाएगा 1024। क्योंकि अब अगर निकालते हो, अब वो जो 24 मैंने जोड़ा है, अब निकालोगे तो 24 नहीं आएगा। देखो वेरीफाई कर दे रहे हैं, वेरीफाई, तो उसके लिए देखो बहुत ध्यान देखना, 1024 है, 2 का पेयर बनाएंगे, 3 त्रिका 9, घटाया 3 3 6 आ गया, इसको घटाएंगे 1 आया, अब इसको 24, अब इसमें जब 2 का हम गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो 124 पूरा आ गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब 1024 क्या है। अब यहाँ पर जो आया कितना, 4, 2 का गुणा किया था यहाँ 2, तो 32 का स्क्वायर होता है, और जो 3 अंकों की सबसे, सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग में। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक प्रश्न नंबर कौन सा बेटा, प्रश्न नंबर 12 में बता रहा हूँ, पहले समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा किसी विद्यालय में 9801 छात्रों की प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया गया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितने प्रत्येक पंक्तियों में छात्र हो, तो प्रत्येक पंक्तियों में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बेटा इसमें क्या करना है, प्रत्येक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, तो बराबर अंडर रूट में यही नंबर लिख लो जो दिया 9801। अब इसी का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, 9801, 2 का पेयर बन गया। अब ऐसा पहाड़ा पड़ी जो इसको क्रॉस ना कर पाए, तो 9 9 आई 81 आ गया। ठीक है, अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसको घटाएंगे 7 और 1 17 आ जाएगा 01। अब 18 में उसको गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए, तो 9 लगा के 9 गुणा करें, क्या 9 लगा के अगर 9 का गुणा करते हैं, 9 9 81 के 81 लगा 8, 9 8 72 8 80 80 0 फिर 80 लगा 8, 9 कम 9 9 8 17 आ गया। तो कितने को मल्टीप्लाई किया, 9 का, 9 यहाँ जोड़ेंगे, अब इधर घटाएंगे, जैसे हम इधर घटाएंगे 0 0 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इधर जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जोड़ो, 2 18 9 1 आएगा,
अब जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तब भैया वो पूर्ण वर्ग शेषफल। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या किसका है? 9। 9 का लास्ट में मल्टीप्लाई किया तो 99। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अब इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है 99 आई है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बेटा 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 बता दिया ना। प्रश्न नंबर ये 13 है। देखिए, एक किसान लगभग 2000 पौधे की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पत्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पत्तियों में पौधों की संख्या है। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है 2000 में ऐसी कौन सी संख्या और जोड़ दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़ने की बात है, कितनी आवश्यकता है ना, कितने पौधों की आवश्यकता होगी, मतलब जोड़ना है हमें। इसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने वाले में जैसे भी हम बता रहे हैं, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? वर्गमूल। 2000 लिख दिया, 2 का पेयर बनाया, कितने का पहाड़ा पड़े? 4 चौक 16। अब हम 4 जोड़ेंगे 8 होगा, इसको घटाएंगे 4 और ये 2 जीरो उतार देंगे। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसको क्रॉस ना कर पाए, लेकिन क्रॉस करना होगा, जोड़ना हमको ना, जोड़ने में आपको क्रॉस करना पड़ेगा। कितने का और मल्टीप्लाई करें? सुनो, 8 है, 8 45 ना, 5 का अगर मल्टीप्लाई करें या 4 का करते पहले देखते हैं। 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 के 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 वाट 32 1 33। तो कम क्रॉस नहीं कर पाया। अगर हम 5 का गुणा करें इसमें, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 8 40 2 42, यही आएगा ना। अब देखिए, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हम जोड़ेंगे इधर, तो 10 के 0 यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए 425, अब घटाने -25 आ रहा ना, यही अगर -25। अब देखिए 2000 था, कितने पौधों की और आवश्यकता होगी ना, तो उसे किसान को 25 पौधों की आवश्यकता होगी। क्या होगा? आवश्यकता होगी। ठीक है, अब जब जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब पूर्ण वर्ग संख्या 25 पौधों की जरूरत है, क्योंकि माइनस है, माइनस मतलब कम पड़ रहा है। देखिए वर्गमूल निकालने में 25 माइनस हो गया। अब मेरे पास कुल कितने पौधे होंगे? अब देखिए टोटल 2000 थे, अगर 2000 में हम 25 और जोड़ दें तो हो जाएगा 2025। तो ये जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जितने, अब इस प्रकार देखो, जितने पत्ती उतनी ही पत्ती में पौधे हो जाएंगे। अब ठीक है, एक पत्ती है तो उसी पत्ती में 25 पौधे, 25 पत्ती तो 25 पौधे। अब ना, अब ये किसका वर्गमूल? 45। तो इसका मतलब बेटा आपको 45 पत्ती है और हर पत्ती में 45 पौधे हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक मैरिज हॉल में, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की हो। तो कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में कम से कम कितनी कुर्सियां हटानी होंगी? हटानी मतलब यहाँ घटाना, क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? अब समझिए, जो शेषफल बचेगा वही माइनस करेंगे ना, माइनस में शेषफल नहीं आना चाहिए। अब घटाने में शेषफल प्लस होता है और जोड़ने में शेषफल माइनस आना चाहिए, ऐसा कुछ आपको कैलकुलेशन करना है। अब आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें करना क्या है? इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 5000, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 7 7 49, 7 जोड़ेंगे 14 आएगा, इधर घटाएंगे 1 आएगा 0। अब इसमें कितने का गुणा करें जो इसको क्रॉस ना कर पाए? अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम 1 का भी गुणा कर रहे हैं इसमें, तब भी क्रॉस हो जा रहा है। अगर हम 14 में 1 का गुणा करें तब भी क्रॉस हो जा रहा है। अब इसका मतलब हम, अगर हम 0 का गुणा करें, किसका? 14 में 0 लगा के 0 का गुणा करें तो 0 आ रहा है। तो आप 0 यहाँ लिखोगे और 0 यहाँ लिखोगे, जो गुणा करने पाया था उसको यहाँ लिखोगे और 0 जोड़ोगे भी तो 0 4 1। अब इसको घटाओगे तो 100 ही आएगा। मेरी बात समझिए, कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए ये शेषफल हमारा, ये क्या है? शेषफल। अगर हम 100 कम कर दें इससे, 5 है ना, 100 कम करो,
शेष फल। तो अगर हम 5000 में कितनी कुर्सियाँ हटानी पड़ेगी? 100 कुर्सियाँ हटानी पड़ेंगी, 100 कुर्सियाँ हटानी पड़ेगी। अब हटाओ जरा 100 कुर्सी उससे, 5000 माइनस 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4900। भाई 4900, देखो जीरो में जीरो, देखो जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो जीरो गया जीरो, अब एक हासिल 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 4 बचा 49। 49 किसका वर्गमूल होता है? 70 का होता ना बेटा, 70 आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो कितनी 100 कुर्सियाँ हटानी पड़ेंगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 15 है। कौन सा? प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन को जरा पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जोड़ने में योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे ये जोड़ने में वो पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए कह रहा है जोड़ने में ना, जोड़ने में क्या कहते हैं? शेषफल को माइनस लाना होता है ना। अब देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ 45 29 रहना। देखो जोड़ना कह रहा है तो शेषफल माइनस में आना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? माइनस में आए। और घटाने में कहे, क्या कहे? घटाने में तो शेषफल प्लस में आना चाहिए। मेरी ये नोट याद कर लो, शेष, समझ गए? शेषफल प्लस में आना चाहिए, इतना याद रखना। अब देखो 2 का पेयर बना दिया, तो ये जो 45 है, अगर 7 7 49 ज़्यादा हो रहा है, 6 6 36 पढ़ेंगे। अब 6 जोड़ेंगे हम, बहुत ध्यान रखिएगा, 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको घटाओ, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ कट्टम। अब इसको ऐसे उतार लेंगे। अब 12 में उसका गुणा करो जो इसको क्रॉस कर जाए, कम ना रहे, ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 9 2 9 में कितने का? देखो ये इसको क्रॉस करना है, तो 12 में कितने का गुणा करो जो इसको क्रॉस कर जाए। अगर 9 का गुणा करते हैं तब 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 18 8 26 के 6 हासिल लगा 2, और 9 1 कम 9 9 2 11। इसको ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 8 का करते हैं तो देखिए कम है कि ज़्यादा? 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल लगा 2, 8 कम 8 2 10। ये भी देखो क्रॉस हो जा रहा है। अब 7 का करते हैं जरा, तो 12, 7 लगा के 7 का गुणा करो, 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, और 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, और 7 दूनी 14 4 18 के हासिल लगा 7 कम 7 1 8। ये नहीं क्रॉस हो रहा है, तो ये वाला लेना है बेटा, ज़्यादा नहीं आगे जाना है, ये बहुत आगे चला जा रहा है, ये लेना है। देखो 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6 22 के 2 हासिल लगा 2, 8 1 कम 8 2 10। ये लेना है। अब देखिए कितना 1024 आया है। अब लिखेंगे अगर हम 1024, अब कितने का गुणा करिए था? 8, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 जोड़ेंगे ना, और 8 यहाँ लिखेंगे। जब जोड़ेंगे 8 8 16 6 हासिल लगा 1, यहाँ चला जाएगा 3 और 1। इसको घटाओ, देखो 1024 से जब 929 घटाएंगे हम, उल्टा घटाना, लेकिन माइनस ये प्लस है, इसको घटाना है ना, तो माइनस ये प्लस है, तो अब देखना माइनस लगेगा ही। 14, 14 में 9 गया, 5 आ गया। अब यहाँ 1 1 है ना, 1 हासिल, 11 में 9 गया, 11 में 2 गया, 9 आ गया। अब यहाँ 9 में 9 कट्टम, तो -95 हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? -95। यदि हम इससे देखो कह रहा कितना जोड़े, अगर इस सवाल में हम 95 और जोड़ देते ये तो एक पूर्ण वर्ग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही आइए देखते हैं। तो बेटा अब सुनिए मेरी बात, अगर हम 95 जो माइनस आया है, मेरी बात समझिएगा, 95, तो लिखना हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात की, देखो जिसे इसमें जोड़ने पर पूर्ण योगफल जो पूर्ण बन जाए, तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 95 है। अगर हम इसको जोड़ दें, जोड़ो जरा एक बार, तो 4 5 2 9 में अगर हम 95 जोड़ते हैं तो कितना आएगा बेटा? देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना आएगा? 5 4, देखो 5 9 और 5 14 4 हासिल लगा 1, और 1 हासिल देंगे 10, 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 इसमें देंगे 6 और 4, 46 24 आ गया। कितना आ गया? 46 24। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 68 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे में देखो 2361 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। समझिए ना मेरी बात। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे घटाने पर जो आए, शेषफल का मतलब जो फिर घटाने पर जो आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर ये देखिए घटाने पर शेषफल मिलता है ना भाई, योगफल जोड़ने पर और घटाने पर शेषफल ही होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या है, जैसे ये है, घटाने पर शेषफल प्लस होना चाहिए और जोड़ने में शेषफल माइनस होना चाहिए। अब ये उठाइए 2361। अब देखिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। अब 4 चौक 16, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौक 16। अब पहले इधर 4 जोड़ेंगे, 8 होगा, इधर घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा। ठीक है, अब ये 61 ऐसे उतार लेंगे। अब आपको ऐसे नंबर का 8 में गुणा करना जिसको क्रॉस ना कर पाए, तो हमारे हिसाब से 9 का गुणा करें। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 8 72, 72 8 80, जो कि ज़्यादा हो रहा है इससे। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 8 64 6 70, यही सही है बेटा। अब देखिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 इसमें जोड़ेंगे, 8 8 16 6 हासिल लगा 1। अब देखेंगे, अब देखिए बच्चों, अब जब इसको हम जोड़ेंगे 8 8 16 6 हासिल लगा 1 इसमें जाएगा 9 हो जाएगा। इसको घटाओ, कितना आएगा घटाने पे, देखिएगा 11 में 4 गया 5 आ गया भाई, 11 में 4 नहीं, सॉरी 11 में 4 जाएगा 5 ही नहीं, 11 में 4 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक, यहाँ 5 बचेगा, बोलो बेटा, और ये कट्टा। अब देखिए ये चीज़ जो है यही घटाना है हमको। अगर हम इस नंबर से ये घटा देते तो शेषफल नहीं आएगा। तो क्या घटाने पे, 57 को घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए घटा के देखते भी हैं। 2361 से माइनस करेंगे 57, 11 में 7 गया, 11 रुपये में 7 जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अब यहाँ बचेगा 5 में 5 जाएगा 0। अब ये 23 पूरा उतार लो, कितना 23 उतारना था ना, 23 2 3, तो बेटा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग क्या है, 2304 आ जाएगा घटाने पर। तो ये है शेषफल है। ये शेषफल जो बचेगा घटाने पर जो आता है वो शेषफल होता है, याद रखिएगा मेरी बात, शेषफल। तो ये जो शेषफल वो क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग है भी, आप निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसका पूर्ण वर्ग होता है बेटा, 48 का। ठीक है, 48 गुणे 48 करोगे तो इतना आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए ना। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, जो मिले तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए जब गुणा की बात करें तो गुणनखंड विधि अपनाएंगे। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। और जब भाग करना होगा, जब जोड़ना और घटाने की बात आए, जब गुणा भाग करने की बात आए तो गुणनखंड विधि अपनाएंगे, जब जोड़ने घटाने की बात आए तो भाग विधि अपनाएंगे। इतना याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बात समझिएगा, ये सवाल है ना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड करना ना, तो 1875 लिखा, 2 से नहीं भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 3 से भी देख लेते हैं, 8 7 15 9, 3 से काटो, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, बोलो, 6 2 8 5 13, 3 से नहीं 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, ये कटेगा नहीं, एक इधर जाएगा 12, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा 5 25, समझ गए। फिर 5 से काटो, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 25, फिर 5 1 कम 5। कह रहा किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें ना। अब देखो दो इसका पेयर बन गया, लेकिन सिंगल जो 3 है वो अधूरा है। तो एक काम करो,
तो 1800 जो 75 है इसका गुणनखंड जो बन रहा है कितना बन रहा है, वो बन रहा है 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, 1875 है, 3 का गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं। पहले 1875 में भी 3 का गुणा करेंगे और 3 का गुणा इधर भी करेंगे, ठीक है। और बाकी जो जैसे पहले का है 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हमने कितना 3 का गुणा किया। देखो पेयर बना कि नहीं बना ना। अगर हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो कितना होगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, इसको ऐसे रहने देना। 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल 22 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, ये आ गया। फिर गुणा करो बेटा, 3 पचे 15 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 3 छः 3 3 8 24, 24 2 26 के 6 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5। अब इधर पेयर बन गया, बना कि नहीं, इसको ऐसे नोट कर लिया। अब वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो आप क्या करेंगे, रूट में जो आया था, क्या आया है, 56 25 आया है। अब इसी का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये किया ही गया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब पेयर ले लेंगे हम, 2 3 है तो 1 3 बार आ जाएगा, 2 5 है तो 1 5 बार आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करो, 55 25 25 तियाँ 75, तो वर्गमूल क्या है 75 है। और 75 का स्क्वायर करोगे तो 56 25 आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। और क्वेश्चन में पूछेगा किस संख्या गुणा किया जाए, तो 3 का गुणा करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर कौन सा है, 18 है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एकदम सेम उसका वर्गमूल एकदम सेम वैसा ही है जैसा पहला बताया था। सबसे पहले बेटा गुणनखंड विधि अपनाएंगे। कौन सा, गुणनखंड विधि को अपनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। भाग विधि से तो होगा नहीं। अब देखिए कितना है, 12 80 लिखा, पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 0 उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0 उतार लेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 0 उतार लेंगे भाई, एक इधर जाएगा। फिर 2 से भाग 2 अट्ठे 16, फिर 0 उतार लेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। अब मेरी बात समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, 12 80 है, इसका गुणनखंड क्या बना, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 5, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 5। अब अगर हम इसमें 5 का गुणा करें, कितने का गुणा करें, मेरी बात समझिएगा, 1280 है गुणे बराबर किसका गुणा करना चाहते हैं बेटा, 5 का। 5 का इधर भी कर दे रहे हैं और 5 का गुणा इधर भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 5 का हम इधर भी कर दे रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, 5 का इधर भी कर दे रहे हैं। जब देखिए 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पेयर, 1 मिनट 1 2 3 4 5, एक 5 पहले से था। कौन सा 5 पहले से, ये वाला 5 मान लो पहले से है, ठीक है। ये 5 और ये अभी जो गुणा किया मैंने। अब देखिए 2 2 का पेयर बना कि नहीं, बन गया ना सबका 2 2 का पेयर। अब 5 का गुणा करो, 0 5 का 0 का 0, 5 अट्ठे 40 का 0, फिर हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, 4 हासिल लगा 5 एक कम 5 1 6। अब इसको ऐसे लिखा, जैसे लिखा रहना ना ऐसे लिखा ही रहेगा ये। अब देखो ये बन गया पूर्ण वर्ग, ये भी 5 का गुणा करने, देखो पेयर बन गया तो पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है। ये संख्या कितने से गुणा करने से, अगर 1280 में 5 का गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण
वर्ग होगा। मेरी बात समझिएगा, ये तो ये हो गया। अब इसके बाद की संख्या देखो बहुत ध्यान से। जैसे अगर हम तुमसे कहें वर्गमूल भी ज्ञात करना है तो वर्गमूल में 6400 रहेगा ना। अब इसी का अंदर जो भी लिखा है, जो भी आया तो वो लिखोगे। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर एक बार 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 5। अब देखिए 2 पेयर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 पेयर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 पेयर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 पेयर का एक पेयर, और 5 का एक बाहर आ जाएगा। सबका गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 25 80, तो 80 आ जाएगा मेरा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा वर्गमूल भी ज्ञात करो, तो वर्गमूल ही आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? प्रश्न नंबर कौन सा है? 19 है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 व 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं? ज्ञात कीजिए। कह रहा 16 व 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं? 16 और 17 का वर्ग करेंगे, फिर उनके मध्य में कितनी संख्या होंगी, वो संख्या बतानी है। देखिए बच्चों, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। जैसे एक नंबर n है और दूसरा नंबर n+1 है ना। अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो इनके बीच में के बीच की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n। क्या होता है? 2n। मतलब इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे n, एक ही बात है। तो अगर हम n मान लें, देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है? 16 के स्क्वायर व 17 का स्क्वायर के बीच संख्या बतानी है। तो अब मेरी बात समझिएगा, n का काम ये कर रहा है। यहाँ पर n का काम क्या है? 16 करेगा, जो पहली नंबर हो गया। तो 2 गुणे अगर n लगाएंगे तो 2 गुणे 16, 16 दूनी 32, तो 32 संख्या है। लेकिन कैसे पता? या तो एक ये तरीका, दूसरा तरीका सेकंड विधि। ये सेकंड विधि देख लो। अब ये क्या थी? प्रथम विधि थी। समझना मेरी बात को। अब सेकंड विधि ये है कि 16 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16 गुणे 16 256 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर करो तो 289 हो जाएगा। अब इसी को घटा दो चाहे ना, कितना आएगा? 289 होता ना 17 गुणे 17। अब इनके बीच की संख्या अगर हम काउंट करें, समझिएगा, घटाने से तो पता नहीं चलेगा। अगर इन दोनों को घटाओगे, मेरी बात समझो, एक तरीका बता रहा है। 289 से अगर 256 घटाओगे तो 33 आएगा। कैसे? देखिए 9 से 6 जाएगा 33, मतलब 3। अब यहाँ 8 से 5 जाएगा 3, कैंसिल, 33 आएगा। लेकिन 33 नहीं 32 आएगा। क्यों? इनके बीच की बात हो रही ना। अब देखो वो संख्या हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 256 है। अब हम चालू करेंगे 257 से। कितने से? 257 होगा। एक संख्या छोड़ दी जाएगी, इनके बीच की बात हो रही ना। 57, फिर 258, समझना, फिर 200 कितना होगा? 59, फिर 260 कितना होगा? 260। 60 के बाद इसके बीच में 10 संख्या होगी, फिर 270 होगी। मेरी बात समझिएगा। फिर इसके बाद 280 होगी, 10 और, फिर 281 से 9 उधर, 8 इधर, इधर 8 होगा ना। मेरी बात, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद संख्या गिनो। देखो 1 2 3 4, 4 और 10, 4 10 14, 14 10 24, 24 24, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, और ये वाला हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 32 ना। अब 289 नहीं लिखें क्योंकि इनके बीच की बात हो रही ना। किसके किसके बीच में बेटा? बताओ। इनके बीच। तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। देखो अब इनको नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ से चालू करें 256, इसको नहीं ले सकते हो। और इसके बाद 289, इसको भी नहीं ले सकते। इनके बीच की संख्या देखो, 1 2 3 4, 4 10 14, 14 10 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 संख्या है। तो सबसे अच्छा तरीका यही फार्मूला वाला, तुरंत ज्ञात कर दो। इतना लिखने का झमेला ही नहीं रहेगा। सबसे अच्छा तरीका यही है। जो भी नंबर दिया जाए उस पहले वाले नंबर में 2 का गुणा कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जो 3 और 5 से विभाज्य हो। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 और 5 का भाग दो, 3 एक कम 3। अब ये 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से भाग दो, ये कट गया, 5 एक कम 5। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर देंगे। एलसीएम बराबर 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 225 आ जाएगा। बोलो, अगर हम 225 में 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? समझिएगा, 225 में 2 करेंगे तो 450 आ जाएगा। अब अगर हम 3 का गुणा करते हैं, मेरी बात समझिएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 का गुणा करो, 3 पचे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 675। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 का गुणा करें तो 900 आ जाएगा। और 900 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का भी है और देखो, यह एक पूर्ण वर्ग भी है। मेरी बात समझना, 900 जो है वह पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है और 3,5 से विभाज्य भी है, से विभाज्य भी है। और ऐसा नहीं है सबसे बड़ी, ये देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है। अब इससे बड़ी संख्या 961 भी होती है, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं है, याद रखना, 3 से विभाज्य ये नहीं है। अब इससे पहले बताया गया था ना, ठीक है। अब लेकिन यही आंसर है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना जो 5 7 से विभाज्य है। तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 5 7 दोनों प्राइम नंबर तो गुणा भी कर देंगे तब भी आ जाएगा। 5 एक कम 5, 7 ऐसे उतारेंगे, 7 एक कम 7। अब देखो, एलसीएम निकालने के लिए 5 गुणे 7 करेंगे, 35 आया। अगर हम 35 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 1225 आएगा। करके देख लेना किसका स्क्वायर बेटा, 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1225 आ जाएगा। और 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है भी, इससे कम तो होगा नहीं। बोलो, ये 35 का स्क्वायर करें और जो किससे 7 से विभाज्य, जो 5 से विभाज्य, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आंसर है? 1225। ये बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ना, तो लिखेंगे पहले 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है? 1 0 0 0। ये ना 1 2 3 4 और एक 5। अब इसका वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। अब इसका निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। अरे मेरी बात समझिएगा, 2 का पेयर बन गया, 1 एक का 1, 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो देखिए मेरी बात समझिएगा, 2 2 का पेयर है ना, तो बहुत ईजी है। अगर इसका वर्गमूल 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, वो तो 1000 है बेटा, क्योंकि देखो पूरा पूरा कट गया कट्टा। अब देखो 2 जीरो यहाँ उतारेंगे तो 1 यहाँ उतारेंगे, फिर 2 यहाँ उतारेंगे, 1 यहाँ उतारेंगे, 100 आ गया। 100 का स्क्वायर देखो, इसका मतलब पूर्ण वर्ग भी है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है, तो लिखोगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000 ना। 5 अंकों की देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है बेटा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है, वो क्या है? 10,000। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ
क्या होता है 4 अंकों की बड़ी संख्या? अगर देखा जाए 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होती है, ठीक है, होती है कि नहीं? अब इसके बाद देखिएगा, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कुछ घटा देंगे तो आ जाएगा 9999, दो दो का पेयर बना देंगे, 9 9 81 आएगा और 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, इधर घटाएंगे 8 और 1 18 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर के यहाँ उतारेंगे, अब इसमें उस नंबर का गुणा करना जिसको क्रॉस ना कर पाए। अब देखिए अगर इसमें हम 9 का गुणा करें तो क्या होगा, 9 लगा के 9 का गुणा करो जरा, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 8 72, 72 8 80 का 0 हासिल लगा 8, 9 कम 9 9 8 17, यही है, ठीक है। तो कितनी बार में 9 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, जो आया उसको यहाँ लिखेंगे, इसको घटा दो, कितना आएगा 8 9 1 कट्टा। अब ये जो है अगर ये हम इससे माइनस कर दें, अगर ये इससे हम माइनस कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या, तब क्या लिखोगे 4 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, बराबर, तो 9999 से माइनस करेंगे जो रिमाइंडर आया था, शेषफल, जो आपका शेषफल आया है यही आपको माइनस करना होगा। माइनस करिए, 9 में से 8 गया 1 आया, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 से 1 जाएगा 8 आएगा, ये 9 रहेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 24 नंबर सवाल। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है 900 है, फिर क्या है प्लस में 0.09 है, फिर क्या है रूट में 0.00000, 2 2 4 2 2 4 1 9 हो गया। बोलो अब देखिए, अब यहाँ 900 है, इसका वर्गमूल निकाले, पेयर बना दें, तो इसका पेयर ऐसे बना सकते हैं कि इसको 30 गुणे 30 अगर लिख दें तो 3 तिक्का 900 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसको हम 0.3 इंटू 0.3 लिख दें, 3 तिक्का 9 और 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका अगर हम पेयर बनाएं, 9 है ना, तो 3 3 का 0.003 और 0.003, इसका पेयर बनाएं, 3 तिक्का 9 और 6 0 लग जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, इन 3 में एक 30 आ जाएगा, इसमें एक 3 आ जाएगा, प्लस इसमें 0.003 आ जाएगा। इनमें दोनों को जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे बहुत ध्यान से देखो। अगर इसमें हम जोड़ते हैं, इनको सबको जोड़ने पर क्या आएगा, कैसे जोड़ना है पहले मेरी बात समझो। 30 दशमलव है, इसको देखो 3 संख्या तक डेसिमल है तो 1 2 3 नंबर जाएंगे 30 के बाद। उसके बाद देखो 0.3 है, फिर उसके बाद ये देखो 003 है। अब इन सबको जोड़ो, 3 0 3.030, सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30.303। ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा 25 नंबर क्वेश्चन, एक सभा कक्ष में 10,404 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो प्रत्येक पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बराबर रूट में जो नंबर है 10404। अब भाग विधि से निकाल लो या तो चाहे गुणनखंड विधि निकाल लो। 10404, दो दो का पेयर बना दिया, एक एक कम एक जोड़ेंगे 2 आएगा, घटाएंगे कट्टम, 0 4 उतारेंगे। इसमें किसी भी नंबर का गुणा करो, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। 1 का गुणा कर रहे हैं तब भी क्रॉस हो जाएगा, तो 0 लगा के 0 गुणा करेंगे 0 आएगा।
तो एक जीरो यहाँ उतारेंगे, एक जीरो यहाँ और यहाँ जीरो, और जीरो इसमें जोड़ेंगे तो जीरो और 2 कितना आ जाएगा 4। अब इन नंबर को उतारेंगे 0 4। अब 20 में इसका गुणा करेंगे जिसको क्रॉस ना हो पाए, समझिएगा। तो 20 में अगर हम 4 लगा के 4 का गुणा करते हैं तब ज़्यादा हो जाएगा। 2 लगा के 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लगाया, 2 जोड़ेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे ना, और गुणा करने में जो आया उसको यहाँ लिखेंगे। 2 दूनी 4, तो 404 आएगा। इधर जोड़ेंगे 4 0 2, इधर पूरा कट्टा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो मान निकाला कितना आ गया, ये देखो 102। यही मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बगीचे में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगे हैं कि पत्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पत्ती में पौधे हैं। तो पत्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पत्ती में पौधों की संख्या बतानी है, दोनों बताना है ना। प्रत्येक पत्तियों में पौधों की संख्या वर्ग, देखो पहले इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही आ जाएगा। प्रत्येक पत्ती में देखो, तो पत्तियों की संख्या भी बताना, प्रत्येक पत्ती में पौधों की संख्या सेम होगा ना लिखा ना उतनी ही है। देखो लिखा ना, प्रत्येक एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगे कि पत्तियों की संख्या उतनी है जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। तो एक काम करो, इसमें लिखेंगे पत्तियों में पौधों की संख्या, प्रत्येक पत्ती में पौधों की संख्या बराबर रूट में 2025। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2025, 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, घटाएंगे 4, ये 25 हो जाएगा। 8 में किसका गुणा करें जिसको क्रॉस ना कर पाए, मेरी बात समझिएगा। अगर हम इसमें 5 का गुणा करें, 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 8 40 2 42, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आगे काम करने की जरूरत नहीं है, 5 का यहाँ गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम चाहे 5 जोड़े या ना भी जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर आ गया कितना, 45। तो पंक्तियों की संख्या भी 45 होगा और उसमें वो भी 45 होगा। तो लिखेंगे पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। इतना लिख दो, यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 27 पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिया है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थी को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में कम से कम कितने विद्यार्थी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब घटाना पड़ेगा, घटाना मतलब हटाना मतलब छोड़ना। तो घटाने में क्या कहते हैं, प्लस। शेष फल किस में होना चाहिए, प्लस में। शेष फल किस में होना चाहिए, प्लस में। आइए देखते हैं, 500 है, 500 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 500 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 दूनी 4, 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, घटाएंगे 100 आया। इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिसको क्रॉस ना कर पाए। अगर हम 1 लगा के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 रहेगा ना। अगर 2 लगा कर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 84 होगा। अगर 3 करते तो क्रॉस हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, जो गुणा करने पाया था उसको यहाँ लिखेंगे। 4 4 घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा 6, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 16 बचेगा। अब 16 अगर हम माइनस कर दें, ये शेष फल बच रहा है, शेष फल। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, 16 घटाने पे। अब 5 देखिए, कम से कम कितने विद्यार्थी को छोड़ना होगा, 16 विद्यार्थी को, मेरी बात समझिएगा, विद्यार्थी को छोड़ना होगा। अब मेरी बात समझिए, अब क्यों छोड़ना होगा, समझो मेरी बात।
अगर जैसे हम आपसे कहें कि 500 में अगर 16 माइनस कर देते हैं, समझिएगा, तो कितना आएगा? 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8 और 584 आ गया। 584 किसका होता है? 22 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? 584 22 का वर्गमूल होता है। अगर इसे 22 गुणे 22 करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट्टम, 2 दूनी 4 4, 4 8 4, 484 आया ना। यहाँ कहीं गड़बड़ी हो रही क्या? अच्छा, एक हासिल ले लिया था 484। तो 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। जब 22 का हम स्क्वायर करेंगे तो 484 आएगा। इसका मतलब 16 विद्यार्थी जब चले जाएंगे तो जितने लोग खड़े हैं उतनी ही पंक्तियों में उतनी ही विद्यार्थी रहेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? 16 विद्यार्थी छोड़ने पर। चलिए बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। यदि आपने इससे पहले वाले या बाद वाले चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। यदि बच्चों ने उतने ही रुपए दान किए जितने कि उस विद्यालय में बच्चे हो तो ज्ञात कीजिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो लिखोगे यहाँ पर विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर अंडर रूट में 2401, यही आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्गमूल निकालो 2401, समझ ना। अब कैसे निकालेंगे? दो दो का पेयर बना देंगे। 4 चौक 16, 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, इसको घटाएंगे। अब घटाओ बेटा, तो 8 आएगा। कितना आएगा? 24 से 16 जाएगा तो 8 आएगा, ये 01 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करना जो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करें जो इसको क्रॉस ना कर पाए? देखो बेटा, अगर इसमें 9 का गुणा करें हम, 9 9 आई 81 के 81 लगा 8, 9 अट्ठे 72, 8 80 ना। आ गया। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ और 9 यहाँ, जो गुणा करने जिसको यहाँ लिखेंगे। अब इधर जोड़ेंगे 18, एक इधर जाएगा 9, इधर घटाएंगे तो 0 0, शेषफल मेरा 0 आ गया। तो अब लिखेंगे बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 49। यही मेरा आंसर बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगली वीडियो हम लोग मिलेंगे, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगा।